अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर मादुरो और उनकी एहलिया गिरफ्तार। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर जारी कर दी। मंशियात और असले के इल्जामात के तहत सदर मादुरो और पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक तमाम मामलात अमेरिका चलाएगा, दूसरा हमला भी कर सकते हैं। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी जो नाकाबिले यकीन थी। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। मादुरो और उनकी एहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है। उन दोनों पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। दारुल हुकूमत क्राकस में फौजी अड्डे समेत 8 जगहों पर धमाके सुने गए। दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। क्राकस में बिजली मुनक़ता, आधा शहर तारीकी में डूब गया। तैयारों की निचली परवाजें, सदारती महल के करीब टैंकों की नकलो हरकत, फौजी गाड़ियों का सड़कों पर गश्त। अमेरिका का वेनेजुएला में अमेरिकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में एमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा का मुज़ाकरात से इनकार, कहते हैं गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी की मुज़ाहमत करेंगे। वेनेजुएला के सदर को अमरीकी फौज का डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार किया। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला के तेल और मादनियात छीनने की कोशिश करार दे दिया। बयान में कहा अमरीका ने वेनेजुएला की सरजमीन को अवाम को निशाना बनाया। इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है। हमले से खित्ते का इस्तेकाम, लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। बरतानवी अपोजिशन जमातों की जानब से हुकूमत पर अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत के लिए दबाव। वेनेजुएला पर हमले से मुतल्लिक बरतानिया ने अमरीकी इक़दाम से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। वज़ीर आज़म से सर केयर स्टार्मर का कहना है कि बरतानिया इस ऑपरेशन में किसी भी तरह मुलव्वस नहीं। हम सबको बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करनी चाहिए। वेनेजुएला में बरतानवी शहरियों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उधर रूस, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया की जानब से अमरीकी हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन, स्पेन, जर्मनी और इटली के फ्रीकैन पर सब्र तहम्मुल का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान में बरजिल पास पर बर्फ का तौला गिरने से कैप्टन समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन असमत गुलफाम, सिपाही रिजवान और मिशन ऑपरेटर ईसा शामिल। बरजिल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तौला गिरा। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत गुलफाम की ज़ेर निगरानी हो रहा था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला कैप्टन असमत चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियाँ मोहम्मद मुश्ताक के दामाद थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरजिल पास पर शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, कहा कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के जवानों की अजीम कुर्बानी को सलाम, कहा कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान को और मशीन ऑपरेटर ईसा कौम के हीरो हैं। शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग पहुंच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। 7वां पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज से बीजिंग में शुरू होगा। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर साल 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की शख्सियत हैं। पाकिस्तान का यमन की सदारती क़यादत काउंसिल की जनब से रियाद में जामे मुज़ाकरात के ऐलान का खैर मकदम। तमाम यमनी फरीकों पर नेक नियति के साथ सियासी हल के लिए मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग पहुंचने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तजारत, टेक्नोलॉजी, सियाहत और IT में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हज़ा सराय पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा ने जयशंकर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। खिते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेकाम के फ़रोग में भारत का वाज़ेह किरदार है। कुलभूषण यादव रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। हिंदुत्व इंतहा पसंद नजरिए खिते के अमन के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबराना फौजी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। भारत की जानब से सिंध तास मुआहदे की किसी भी एकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान मुआहदे के तहत जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्कीर बनाने की तरफ एक और संगे मील पाक फ़ज़ाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फ़िज़ा से लॉन्च किए जाने वाले तैमूर क्रूज़ मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर। क्रूज़ मिसाइल में रवायती वॉर हेड नस्ब। ISPR के मुताबिक मिसाइल 600 किलोमीटर तक दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा पाक फ़ज़ाइया की मुसलसल अमली तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ के हसूल का आकाश है। सदर आसिफ अली जरदारी का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। कहा, मुकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत, अज़म और इरादा जाती महारत की वाज़ेह अकास है। ये कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग पाकिस्तान की सलामती में और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजर्बे पर पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल एयर चीफ को खिराज तहसीन। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, तजर्बे से दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत होगी। MQM का कराची बचाओ मुहिम का ऐलान। डॉक्टर फारूक सत्तार की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची के साथ सुतेली माह से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया गया। शहर कायद की सड़कों की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। कराची अब भी सिसक कर खिदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क की बका, सलामती और तरक्की कराची की सलामती और तरक्की से जुड़ी है। MQM चार्टर ऑफ मईशत पेश कर रही है। हक़ाइक़ के मुनाफी, नफरत पर मबनी बयानात और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी ना कभी गाफिल रही है और ना आज है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा वसाइल की मुनसफाना तकसीम पर यकीन रखा है। कराची का पैसा कराची पर लगाया जा रहा है। सिंध के बाशऊर अवाम जानते हैं कि कौन उनकी खिदमत कर रहा है और कौन महज बयानात की सियासत के जरिए अपनी नाकामियाँ छुपा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की शहर गल्फ ममालिक तक पहुंच गई। आलमी जरीदे भी BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद गल्फ न्यूज़ ने सुथरा पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम करार दे दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस में नया आलमी मेयार कायम कर दिया। 50,000 टन कचरा ठिकाने लगाने के लिए रोज़ाना 30,000 गाड़ियाँ, 1.5 लाख वर्कर्स फील्ड में निकलते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया मजबूत सियासी क़यादत किस तरह किसी भी ख्वाब को मुकम्मल हकीकत में बदल सकती है। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी का हुक्म। कार सियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। मज़ीद कार्रवाइयाँ 17 जनवरी तक मुलतवी। डिजिटल दहशतगर्दी केस का तफसीली फैसला जारी। आदिल राजा, हैदर रजा मेहंदी, वजाहत सईद, शाहीन सुबहाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तफसीली फैसले के मुताबिक मुल्ज़मान को दफ़ा 121 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया। मुल्ज़मों ने फौजी तंसीबात पर हमलों को और बगावत के लिए इश्तियाल दिलाया। मुल्ज़मान के व्लॉग्स और सोशल मीडिया मवाद पर मुश्तमिल USB अदालत में बतौर सबूत पेश की गई। मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत।